गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी को इन डिटेल में। क्लास जो 9th का मैथमेटिक्स है, क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मैथमेटिक्स जो बुक होता है ना, क्योंकि जो आपको पता है कि जो मैथ होता है, इस मैथ का जो पूरा नाम होता है मैथमेटिक्स साइंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल साइंस बोलते हैं। मैथमेटिकल साइंस बोला जाता है, ठीक है। मैथमेटिकल इसको साइंस बोलते हैं। तो जो मैथमेटिकल साइंस बोला जाता है, लेकिन हमें मैथमेटिकल साइंस में जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैथमेटिकल जो साइंस में, यानी कि जो मैथ में हमारा क्वेश्चन जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है? तो दो तरह के क्वेश्चन इस पे बेस्ड होता है। मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन टाइप होता है, जो क्वेश्चन टाइप होता है ना, क्वेश्चन टाइप होता है वो दो तरह का होता है। पहला या तो डायरेक्टली आपका नंबर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो वर्ड बेस्ड जब क्वेश्चन होता है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? सबसे पहले नंबर बेस्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे उसको नंबर बेस्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ करते हैं हम लोग। मैथमेटिकल गणितीय सक्रियाएं जिसको बोला जाता है, ये 4 तरह का होता है। पहले वाले को प्लस, दूसरे वाले को माइनस, तीसरे वाले को मल्टीप्लाई और चौथे वाले को बोलते हैं डिवाइड बोलते हैं, ठीक ना। देखो, ऐड करने की प्रक्रिया को एडिशन कहा जाता है। किसका ऐड करेंगे भाई? नंबर का ऐड करोगे, ठीक ना। तो ऐड करने की प्रक्रिया को एडिशन कहा जाता है। सब्ट्रैक्ट करने की प्रक्रिया को सब्ट्रैक्शन कहा जाता है। और मल्टीप्लाई करने की प्रक्रिया को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। यानी सारे क्या होते हैं? प्रोसेस होते हैं, क्योंकि सिस्टम का मतलब क्या होता है, उसमें प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। कितने प्रोसेस होंगे? 2 स्टेप्स, 3 स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और डिवाइड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिवाइड करने की प्रक्रिया को डिवीज़न कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवीज़न कहते हैं। डिवाइड करने की प्रक्रिया को डिवीज़न कहते हैं, ठीक ना। तो ये आपका ये तो समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा टारगेट है, आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम में। सबसे पहले समझेंगे नंबर के तरीके को समझेंगे। क्वेश्चन टाइप तो आपको समझ में आया कि मैथमेटिक्स क्वेश्चन कितने होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। नंबर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन जो होता है उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सॉल्व करने से पहले, सॉल्व करोगे तो पहले पहला स्टेप क्या फॉलो करोगे? सबसे पहला स्टेप होगा उसको क्या करना? नंबर बेस्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट करना। और जब नंबर बेस्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा तो दूसरा स्टेप में क्या करोगे? दूसरे स्टेप में आप लगाओगे मैथमेटिकल ऑपरेशन। और मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, यानी 4 तरह का मैथमेटिक नंबर्स के साथ हम क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने की प्रक्रिया को ऑपरेशन बोलते हैं। मैथमेटिक्स अंकों का, अंकगणित जिसको कहते हैं, अंकीय गणित। तो चलिए हम चलते हैं आगे, अपने क्लास को बढ़ाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग बात को डिस्कस करेंगे, बेसिकली कुछ समझेंगे। ये ध्यान से पढ़िएगा, ये क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स को ये डिफरेंट नहीं समझ में आता है कौन क्या है। तो हम लोग समझते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स और एज वेल एज टीचर्स। नंबर तो आपको सबसे पहले नंबर जो होता है ना, जो मैथमेटिक्स में नंबर होता है, मैथमेटिक्स में जो नंबर होता है वो 2 तरह का होता है। मैथमेटिक्स बुक में जो प्रिंटेड होता है, नंबर्स को जो लिखा हुआ होता है वो 2 तरह का होता है। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। दूसरे वाले को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक ना। तो हमें ये चूँकि नहीं पढ़ना है, हम पढ़ा रहे हैं क्लास 9th का, तो ये तो बाकी 11th में मिलेगा। ये आपको क्लास 11th में मिलेगा, जो आज हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर, ठीक ना। रियल नंबर। अब ये जो रियल नंबर होता है ये भी 2 तरह का होता है। पहले वाले को बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर। लेकिन इसको बुक्स में जो प्रिंट किया गया होता है ना, कभी कभी इसको लिखता है नॉन रेशनल नंबर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन रेशनल नंबर क्या होता है। तो नॉन रेशनल नंबर को ही हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, यानी इसको हम नॉन इरेशन करना उचित होगा, ठीक ना। इसको इरेशनल ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो रेशनल होता है दूसरा आपका नॉन
रेशनल नंबर होता है। अब ये रेशनल नंबर जो होगा ना, ये भी क्या हो जाएगा आपका, दो तरह का होता है। ये भी जो कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। पहले वाले को बोलते हैं, रेशनल नंबर वाले को बोलते हैं इंटीजर, यानी ये क्या होगा, इंटीजर होगा। दूसरा क्या होगा आपका, नॉन इंटीजर होगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, नॉन इंटीजर हो जाएगा। दूसरा आपको नॉन इंटीजर, और नॉन इंटीजर को हम लोग बोलते हैं, इसे फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इसीलिए इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये आपका जो नॉन इंटीजर हो गया, ये आपका जो नॉन इंटीजर है ना, ये भी दो तरह का होता है। ये भी कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। पहले वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, तो पहले वाले को बोलते हैं हम लोग निगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। दूसरे वाले को बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। अब ध्यान से सुनना, ये जो निगेटिव इंटीजर, जैसे निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर जो होते हैं, ये भी इसको बोलते हैं, नॉन निगेटिव को बोलते हैं होल नंबर। इधर क्या बोलते हैं, होल नंबर। हमने भाई बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया है, ऐसे स्टेप स्टेप भाई आपको शायद ही कहीं मिलेगा। ठीक है भाई, इसको बढ़िया से आप पढ़ना। तो नॉन निगेटिव जो होता है ना, नॉन निगेटिव भी जो होता है, दो तरह का होता है। एक को बोलते हो जीरो, एक को बोलते हो जीरो, और दूसरे वाले को बोलते हो नॉन जीरो। और मैक्सिमम टीचर्स ये गलती कर देते हैं, नॉन जीरो, ठीक ना। तो नॉन जीरो को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, नॉन जीरो को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, या इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, या इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ये इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, ठीक ना। यानी इसको नॉन जीरो भी कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। अर्थात आपको याद रखना पड़ेगा, ये चारों नाम रखना, क्योंकि बुक में ये लिख सकता है, इस रूप में लिख सकता है, ठीक ना। तो हम आगे चलें। अब देखो, सबसे पहले एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट ड्रा करोगे। अब नंबर लाइन में एक जो पॉइंट, वो जो यहाँ पॉइंट करोगे, उसको जीरो से डिनोट करोगे। उसके बाद बहुत सारे पॉइंट क्या करोगे, राइट साइड में बहुत सारे पॉइंट इक्वल यूनिट डिस्टेंस लेकर के, यूनिट डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस दोनों के बीच में, हर एक 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक ना। वहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे करते ऐसे आगे कहाँ तक जाएगा, तो प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा। ऐसे उसको 1 2 ऐसे 3 ऐसे बढ़ते जाएंगे, यानी ऐसे करेंगे, ऐसे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और इसके माइनस होता है। तो इसको हम ये कहाँ तक जाएगा, तो ये आपका जाएगा माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक ना। तो ये वाला ध्यान से सुनना, इसी को हम लोग बोलते हैं ना निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं जीरो। ध्यान से सुनना। अगर सबसे पहला प्रश्न है ये आपका, अब बताओ रियल नंबर किसे कहते हैं, तो एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन दैट इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। यानी कोई भी संख्या जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी संख्या को क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके हम रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर जो बुक में पब्लिश्ड होता है ना, जो छपा हुआ होता है, वो या तो रेशनल के फॉर्म में होता है या तो नॉन रेशनल। तो रेशनल का मतलब होता है एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज अ p/q फॉर्म, एज अ p/q फॉर्म। p एंड q बोथ आर इंटीजर। यहाँ कंडीशंस होते हैं कि p एंड q क्या होना चाहिए भाई, दोनों ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं, इसका मतलब इक्वल का मतलब यहाँ बोथ आर इंटीजर, बोथ का यहाँ बोथ है, इसका मतलब बोथ आर इंटीजर होता है। लेकिन यहाँ एक और कंडीशन होता है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इफ़ आई पुट q इज इक्वल टू 0, यहाँ समझते हैं, मान लीजिए p/q है, q का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, p/0 मिलेगा। तो जब हम 0 से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, अनडिफाइंड नंबर मिलता है। अर्थात q का मान कभी भी 0 नहीं रख सकते, यानी q इज़ नॉट इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज q इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इफ़ आई पुट q इज इक्वल टू 0 वी विल गेट अनडिफाइंड नंबर, वी विल गेट अनडिफाइंड नंबर। हम क्या करते हैं, अनडिफाइंड, इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, यानी किसी प्रकार का नंबर नहीं प्राप्त होता है। ये तो बात आपको समझ में आ गया। अब देखो,
अब ये जो नॉन रेशनल अभी नहीं पढ़ना, पहले हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं रेशनल को, तो रेशनल को ही पढ़ना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग रेशनल को ही देखते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन बनता है कि जो आपका रेशनल नंबर है ना, वो कब इंटीजर कहेंगे, उस रेशनल नंबर को कब हम नॉन इंटीजर कहेंगे। तो रेशनल नंबर आइदर कैन बी इंटीजर और नॉन इंटीजर। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो इंटीजर होगा या तो नॉन इंटीजर होगा। रेशनल का मतलब होता है परिमेय होता है भाई, रेशनल का मतलब परिमेय होता है, नॉन रेशनल का मतलब अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है, और इंटीजर का मतलब भाई पूर्णांक होता है, और नॉन इंटीजर का मतलब होता है अपूर्णांक होता है, ठीक है। और निगेटिव का मतलब ऋणात्मक होता है, नॉन निगेटिव का मतलब और ऋणात्मक होता है, ठीक ना। और ऋणात्मक में आता है आपका जीरो आता है और नॉन जीरो आता है। नॉन जीरो को नेचुरल नंबर कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नॉन जीरो का मतलब ये नहीं कि आप -3 लिख दो नॉन जीरो है, जी नहीं, ये गलत है। नॉन जीरो सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता है, -3 एक नॉन जीरो नंबर नहीं है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, बुक में जब भी आप क्वेश्चन इस बेस्ट पे आएंगे तो आप नॉन जीरो के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव इंटीजर्स ही लिखना पड़ेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक ना। तो हम आगे चलते हैं। जो इंटीजर्स होता है, कब इस रेशनल नंबर को इंटीजर कहते हैं और कब इस रेशनल नंबर को नॉन इंटीजर कहते हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, P/Q में Q का वैल्यू 1 हो जाए, अर्थात क्या हो जाए, P/1 हो जाए, तो उससे हम क्या है, उस परिमेय संख्या को इंटीजर कहते हैं। क्योंकि P/Q का फॉर्म भी है तो रेशनल नंबर है, और P/Q में Q का मान 1 हो जाए तो इंटीजर उसको कहेंगे, यानी उस नंबर को क्या कहेंगे, इंटीजर। जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पे 4 लिखा, तो 4 नंबर कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ 4/1, 4/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के फॉर्म है तो रेशनल है, और इसका Q का मान 1 है तो इंटीजर है, ये डिफरेंट होता है। अब उसके बाद हम लिखते हैं नॉन इंटीजर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन होता है ना कि जब भी रेशनल नंबर लिखना जाता है तो इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, यानी इसका एचसीएफ यानी कि 1 होना चाहिए। एचसीएफ 1 का मतलब ये क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम नंबर। व्हाट इज द को प्राइम नंबर, दोज नंबर्स विच एचसीएफ इज 1, दोज नंबर विच एचसीएफ इज 1, ठीक ना, दैट इज कॉल्ड द को प्राइम नंबर। कोई भी दो नंबर्स लेंगे उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, यानी को प्राइम का मतलब उसमें कॉमन वैल्यू क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे हमने 4/2 लिख दिया, सपोज मान लो हमने 4/2 लिखा, तो ये बताओ इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और इस 2 को भी लिख सकते हैं 1 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया। जब तो इस जो कॉमन वैल्यू होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एचसीएफ, चूँकि एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना। तो ये हम कैन नॉट, अब इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैंसल आउट करना पड़ेगा। अब ये 2/, यानी जो 4/2 है वो 4/2 नहीं है, ये 2/1 का इक्विवेलेंट नंबर है, 2/1 का इक्विवेलेंट नंबर है भाई। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना। तो चलो आगे चलते हैं। तो 2/1 क्या है, सबसे पहला प्रश्न 2/1 क्या है, तो 2/1 एक इंटीजर है क्योंकि इसका नीचे 1 है। तो 4/2 क्या है भाई, इंटीजर है। 4/2 क्या है, इंटीजर है। कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी फर्स्ट विल चेक वेदर, सबसे पहले कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक ना, जो P/Q के फॉर्म में है, तो चेक करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक वेदर दिस नंबर इज एचसीएफ इज 1 और एचसीएफ इज 1 और नॉट। इफ द एचसीएफ इज 1 दैट कैन बी डिटरमाइन। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे इंटीजर है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये आपका इंटीजर हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे इसको। यहाँ पे आपका नॉन इंटीजर है ना, तो ये जो आपका नॉन इंटीजर है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ P/Q है तो Q का वैल्यू क्या रख देंगे, P/मोर देन, यहाँ पे रख देंगे मोर देन, क्या रख देंगे, मोर देन 1। मोर देन 1 का मतलब P का वैल्यू रखो और Q का वैल्यू क्या करो, 2 कर दो। Q का वैल्यू क्या कर दो भाई, Q का वैल्यू क्या कर दो, Q का वैल्यू जैसे यहाँ पे आपने P रखा, P के बाद 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, ऐसे ऐसे क्या होगा आपका बढ़ता जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रकार के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन इंटीजर, और नॉन इंटीजर इज आल्सो नोन एज द फ्रैक्शन। What is the fraction? What is the fraction? That means non-integer. You can define the non-integer. That is like, ठीक है, क्यों, why because why because define the non-integer? Because of you know that fraction is also a non-integer.
ओके, अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स नेक्स्ट टॉपिक। चलिए देखिए आगे चलते हैं हम। अब हम चलेंगे निगेटिव। तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं निगेटिव होते हैं, जैसे -1 -2 हमने ये नीचे लिखा हुआ है, देखो भाई ये हमने नीचे लिखा है, ये दिख रहा है, ये नीचे ऐसे आओ, ये नीचे आओ, ये नहीं आओ, नीचे आ जाना यहाँ पर, ठीक दिखेगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देख लेना, थोड़ा हम आपको कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि ये थोड़ा देख लो, ये देख लो, ये आपका नंबर है, ये वाला आपका नंबर है, देख लो भाई। हाँ चलो अपने पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक ना, बात समझ में आ गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब पढ़ेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर। तो नॉन निगेटिव में 0 होता है, नॉन जीरो ये होता है, ठीक। बस यही क्लास को इंड कर। और देखो नॉन इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना, जिसको P/Q के रूप में कैन नॉट बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ P/Q, दैट इज कॉल्ड नॉन रेशनल नंबर, ठीक ना। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने तो यहाँ इंटीजर को समझ लिया, हमने क्या समझा, इंटीजर को समझ लिया, और दूसरे वीडियो में हम समझेंगे नॉन इंटीजर्स को। इस वीडियो में हम किसको समझे हैं, इंटीजर को समझे हैं। निगेटिव क्या होता है, तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, नहीं अभी नहीं, बस इतना ही, चलिए ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे नॉन इंटीजर। थैंक यू भाई।